जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर गिरिडीह पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। जिले भर में फ्लैग मार्च किया गया है। थानों में क्राउड कंट्रोल यूनिट और क्विक रिएक्शन टीम तैनात है। चौक चौराहों पर अतिरिक्त फोर्स मौजूद है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस का साफ संदेश, शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज भी कई जगहों में फ्लैग मार्च हुआ। जिले के 4 अनुमंडल में अलग अलग जगह एसडीपीओ के नेतृत्व में सभी अनुमंडल में फ्लैग मार्च किए गए। हम लोगों ने पहले जिस तरह से जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जानी है या जहाँ पे भी गैदरिंग होते हैं, वैसे सभी जगहों में किस तरह का फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा, इसको लेकर के ज्वाइंट ऑर्डर भी इशू हम लोगों ने दिया है। साथ ही साथ हर एक चौक चौराहे पर हमारी फोर्सेस पर्याप्त संख्या में रहेंगी और इसको लेकर के हर एक थाने में फोर्स दिया गया है। साथ ही साथ क्राउड कंट्रोल यूनिट्स भी बनाए गए हैं, क्यूआरटीज भी बनाया गया है और सभी एसडीपीओ को जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही साथ सोशल मीडिया में जो भी फेक न्यूज चलाते हैं लोग और उसके अलावा कुछ र्यूमर्स क्रिएट करते हैं, उनको हैंडल करने के लिए हम लोग का लगातार प्रयास है। तो वैसे कुछ विवादास्पद अगर न्यूज कोई चलाता हो, सांप्रदायिक भावना को खराब करने के लिए कोई चलाता हो, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अविलंब उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे सारे असामाजिक तत्वों के ऊपर हम लोगों की पैनी नजर है और सभी थाना प्रभारी को, सभी इंस्पेक्टर्स एंड डीएसपीज को विशेष रूप से निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया है और कमोबेश जो है वो जितने भी फोर्सेस हमारे पास है सबका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हम लोग किए हैं और हर एक घंटे चीजों पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। त्योहारों में दिखता था सर कि डीजे जो है लोग वाहनों पे बांध के ले जाते हैं, इस बार पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाई गई है। डीजे बजाने को लेकर के जो है वो जुलूस में बजाने को लेकर के प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई अपने पंडाल के पास बजाते हैं तो उसका भी एक परमिशन नॉर्म्स है, परमिशन है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने सबको अवेयर किया है और विशेष रूप से रामनवमी को लेकर के एक अलग से और भी बैठक की जाएगी जिसमें और भी सभी चीजों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। 29 दिनों के लंबे समय के बाद आखिरकार रविवार की रात रमजान का चांद नजर आ गया। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। चांद देखते ही स्टेशन रोड, परवड़ी, भंडारीडीह, मोहनपुर, बिशनपुर, पचम्बा समेत अन्य मुस्लिम इलाकों में खुशी छा गई। बताया गया कि कल धूमधाम से ईद मनाई जाएगी। रोजेदारों को रमजान में की गई इबादतों का रब की तरफ से ईद के रूप में मिलने वाले इनाम का इंतजार था। बताया गया कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक होता है। दुनिया भर के मुसलमान हर्षोल्लास के साथ ईद मनाते हैं। कल तमाम इलाकों में ईद मनाई जाएगी। चैत्र शुल्क प्रतिपदा पर गिरिडीह के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं ने भव्य प्रभात फेरी निकाली। भगवा पताकाओं के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम और सम्राट विक्रमादित्य अमर रहे जैसे गगनभेदी नारों से माहौल गूंज उठा। इस अवसर पर हिंदू नव वर्ष, वसंतिक नवरात्रि और डॉक्टर हेडगेवार जयंती का विशेष महत्व बताया गया। रंग बिरंगी झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया और नगर में उत्साह का संचार किया। वर्ष विक्रम संवत 2082 के अवसर पर आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा की ओर से प्रभात फेरी निकली है। हमारा हिंदू नव वर्ष आज से ही प्रारंभ हो रहा है। आज से प्रकृति में नए नए परिवर्तन देखे जा रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से भैया बहनों की प्रभात फेरी निकाली गई है।
जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विद्यालय में समाप्त होगी। समस्त गिरिडीह नगर वासियों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। आज 30 मार्च 2025 विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर पतंजलि परिवार गिरिडीह ने भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया। सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल से शुरू होकर यह फेरी न्यू बरका पावर हाउस, टावर चौक, झंडा मैदान होते हुए पुनः स्कूल परिसर में संपन्न हुई। सैकड़ों योग साधकों ने करो योग रहो निरोग, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ जैसे नारों के साथ योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने किया, जिसमें कई गणमान्य सदस्य और योग साधक शामिल हुए। पतंजलि परिवार हर वर्ष इस आयोजन से हिंदू नव वर्ष के उत्साह और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लेता है। आनंद की अनुभूति ले करो योग, आपके मोहल्ले में ही वुमेन्स कॉलेज देश को बचाएंगे, रहो निरोग दी जाती है पतंजलि परिवार की तरफ से। तो आप सभी नगरवासी वहां आकर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। संवत 2082 के आगमन पर पतंजलि परिवार जिला गिरिडीह की तरफ से सारे नगरवासियों को, जिला वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष में हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि फिर हम लोग जो अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं, आयुर्वेद से नहीं जुड़े हैं, स्वदेशी से नहीं जुड़े हैं, अभी भी वो इससे जुड़ें, अपने देश को ही मजबूत करें, अपने जीवन को आरोग्यता प्रदान करें। इसी विश्वास और संकल्प के साथ आज पूरे पतंजलि परिवार के भाई बहन मिलकर नगर में एक प्रभात फेरी का आयोजन किया है। ये संदेश घर घर तक जाए, पूरे नगर में जाए, पूरे जिले में जाए और लोग योग से जुड़े, यही ऐसी उम्मीद करती है पतंजलि परिवार। गिरिडीह पुलिस केंद्र में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आगामी ईद पर्व को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। विधि व्यवस्था साधारण के लिए प्रतिनियुक्त पुलिस बलों को ब्रीफिंग दी गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। आपातकालीन स्थिति में दंगा नियंत्रण की रणनीति को परखने के लिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस बलों को तेजी से कार्रवाई करने, भीड़ प्रबंधन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के अहम पहलुओं की ट्रेनिंग दी गई। गिरिडीह में ईद उल फित्र का जश्न पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है और इत्र की दुकानों पर खास रौनक देखने को मिल रही है। 63 साल पुरानी अतर शॉप के संचालक मोहम्मद इमरान शेख बताते हैं कि इस बार ईद पर लोग अरेबिक नोट्स और फ्रेंच परफ्यूम को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। खासकर सासमर उद और नाइजीरियन इत्र की जबरदस्त मांग है। कीमत 400 से लेकर 5000 रुपए प्रति टोला तक जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बिक्री 500 से 1000 रुपए वाली इत्र की हो रही है। ईद के मौके पर कपड़ों और सेवइयों के साथ साथ अफगानी टोपियों और सुरमे की भी जोरदार खरीदारी हो रही है। इस बार 300 रुपए तक की अफगानी टोपी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और ईद की खुशबू चारों ओर फैली हुई है। बिरनी प्रखंड के केंदुआ पंचायत अंतर्गत गांडो गांव में 5 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री ग्राम देवी हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सा सतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जो 30 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा और 8 अप्रैल को भक्ति जागरण के साथ समापन होगा। महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु, महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। भक्तों के उत्साह को देखते हुए यह यज्ञ कमेटी द्वारा विशेष इंतजाम किए गए ताकि तपती धूप में यात्रियों को परेशानी ना हो। इस कलश यात्रा में 551 महिलाओं ने कलश उठाकर ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे लगाए। गांडो से निकलकर 10 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए श्रद्धालु चितरना, डबर सैनी चौक, मरकुडी, छतवाटाड़, बरमसिया चौक होते हुए चिकनीबाद नदी पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल भरकर कलश को मंडप में स्थापित किया गया। इस शुभ अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता प्रणव वर्मा भी शामिल हुए, जिन्हें यज्ञ कमेटी के सचिव शंकर प्रसाद वर्मा और कोषाध्यक्ष अशोक कुमार ने केसरिया साल देकर सम्मानित किया। यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद रहा और जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बिरनी प्रखंड रामू बैठा भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बरमसिया चौक पर मौजूद रहे।
इस महायज्ञ के आयोजन में यज्ञ समिति अध्यक्ष मनोज वर्मा, सचिव शंकर वर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष देवनंदन प्रसाद वर्मा, केंदुआ पंचायत मुखिया सहदेव यादव, वरिष्ठ समाज सेवी राजेश वर्मा, रामधनी सिंह, वार्ड सदस्य केदार वर्मा, गुली महतो, अशोक प्रसाद वर्मा समेत सैकड़ों ग्रामीणों का योगदान रहा। इस भव्य आयोजन ने पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना दिया और श्रद्धालुओं में गहरी आस्था एवं उत्साह देखने को मिला। गिरिडीह के पुराना जेल मंदिर में आज सर जेसी बोस नियमित योग क्लास के स्थापना दिवस, महिला दिवस और नववर्ष का भव्य आयोजन दीप यज्ञ के माध्यम से किया गया। पतंजलि परिवार गिरिडीह द्वारा संचालित इस योग केंद्र के 3 वर्ष पूरे होने पर सैकड़ों योग साधकों ने भाग लिया। योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति और सपना राय के नेतृत्व में दीप यज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें अजय पाठक, चंद्रहास जी और ममता कांदवे का सहयोग रहा। पुष्पा शक्ति ने बताया कि चैत्र प्रतिपदा के शुभ अवसर पर नव वर्ष और महिला दिवस मनाया गया, जो नारी शक्ति और प्रकृति के नव सृजन का प्रतीक है। इस आयोजन में जोशी कुमारी, ममता सिंह, जुम्मा चौधरी, नीतू देवी समेत सैकड़ों महिलाएं और बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने योग और आध्यात्मिकता के साथ नव वर्ष का स्वागत किया। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ग्राम गांडो में निकली भव्य कलश यात्रा में श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए ग्रामीणों ने चौक चौराहों पर शरबत और पानी की व्यवस्था की। वहीं कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों ने मोटर पंप से सड़कों पर पानी का छिड़काव कर श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाई। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एम्बुलेंस सेवा फार्मासिस्ट पुरुषोत्तम कुमार वर्मा और सहयोगी सुधा कुमारी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। ASI CM उराव, हवलदार अभय सिंह, मिथिलेश सिंह और पुलिस टीम ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। इस सेवा कार्य में ग्राम गांडो यज्ञ समिति मुखिया सहदेव यादव, समाज सेवी राजेश कुमार वर्मा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय दुकानदारों ने अहम भूमिका निभाई। श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिससे यह यात्रा और भी यादगार बन गई। मैया सम्मान राशि के भुगतान में देरी से नाराज फॉरवर्ड ब्लॉक ने सरकार को घेरा। संगठन के नेता राजेश यादव ने कहा कि महिलाएं सरकार पर भरोसा कर वोट देती है, लेकिन समय पर भुगतान न मिलने से उनके साथ छलावा हो रहा है। सरकार को घर घर जाकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सदर प्रखंड के तिगोजोरी में हुई बैठक में 11 अप्रैल को दिल्ली संसद मार्च का फैसला लिया गया। बैठक में संगठन विस्तार और जनता के बुनियादी सवालों पर चर्चा हुई। स्थानीय नेताओं ने कहा कि गांव में पानी की किल्लत, PDS, स्कूल और अस्पताल की बदहाली जैसी समस्याएं चरम पर है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने ग्रामीणों से संगठित होकर हक अधिकार की लड़ाई तेज करने की अपील की। अभी ये देखा गया है कि मैया सम्मान के नाम पर जिस तरह से झारखंड में वोट लेने का काम किया गया और कहा गया था कि एक निश्चित तारीख को हर महीने सम्मान मैया सम्मान की राशि जाएगी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अभी गिरिडीह प्रखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 1/3 40,000 लोगों में से 13,000 को वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो ये क्या माजरा है? जब वोट लेना था तो बिना कोई आगे पीछे का विचार किए, सोचे और एक झटके से घोषणा करके लोगों का वोट लिया गया। लोग परेशान हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उन महिलाओं ने इन बातों पर गौर करके, विचार करके, भरोसा करके वोट दिया। लेकिन आज अगर उनको वो राशि नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं से एक तरह से ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि इनको ठगने का काम किया गया। तो हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह से घोषणा किया गया, हर महीने एक निश्चित तारीख पर वो पैसे का भुगतान लोगों को किया जाए। दूसरी बात है, इस गांव में आज तक यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। यहाँ पानी की भी जो सुविधा है वो भी नदारद है। कहने को तो कई टंकी बने हैं, लेकिन पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। राशन के वितरण में भी गड़बड़ी है। कई तरह के सवाल हैं। इन सारे समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो गांव-गांव में संगठन बना करके हम लोग बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। हम सरकार को, प्रशासन को आगाह करते हैं कि आप जनता के सवालों का हल करें। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में चल रहे 9 कुड़िये गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधि संतोष कुमार संगम ने बताया कि रात्रिकालीन भाव दीप महायज्ञ में हजारों दीप प्रज्वलित कर गांव के समृद्धि, सुहागनों के सुख समृद्धि और सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की गई। इस पावन अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य मोहन वर्मा, रवि वर्मा, कामेश्वर प्रसाद वर्मा, रीतलाल वर्मा सहित सैकड़ों श्रद्धालु एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।